दोस्तों गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और गर्मियों में घर में चूहों का आना बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। चूहों के साथ साथ ऐसे टाइम पर घर में कॉकरोच, चींटी, मच्छर, मक्खी, इवन कुछ ऐसे भी इंसेक्ट हमारे घर में होते हैं, उनकी एंट्री होती है जिनका हमें नाम तक पता नहीं होता है और हम इनसे बिल्कुल अनजान होते हैं। ऐसे टाइम पर घर में जर्म्स फैलने की समस्या या फिर चींटी, मक्खियों इनकी वजह से घर में बीमारियों के आने की संभावना, मच्छरों से मलेरिया होने का डर, ये सारी चीजें लगी रहती हैं। क्यों ना हम कुछ ऐसा इलाज करें ऐसे टाइम पर जिससे हमारे घर से ये सारे इंसेक्ट्स निकल जाएं और हमें इनको मारना भी ना पड़े। ऐसे टाइम पर क्यों ना कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिससे किसी जीव को नुकसान पहुंचाए बिना हम अपने काम को आसान बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों हमारी आज की वीडियो में जो ये चीज मैं आपको दिखा रही हूँ, क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? अगर आप में से कुछ लोग जानते हैं तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि मैंने अपने हाथों में क्या ले रखा है। दोस्तों ये चीज ऐसे देखा जाए तो हेल्थ के हिसाब से बहुत ही खराब चीज होती है, जहरीली चीज होती है। ये जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इसको खाने के बाद इंसान का बचना नामुमकिन होता है। मतलब इसका अगर लगातार सेवन किया जाए तो कितने लोगों के कैंसर वगैरह भी हो जाता है। दोस्तों ये चीज है तंबाकू यानी कि टोबैको, जिसे हम खैनी भी बोलते हैं। ये इस टाइप के पैकेट में आता है और पैकेट पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा होता है कि तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है। अब जब तंबाकू के पैकेट पर ही लिखा है तो इसे ना ही मैं कोई स्पॉन्सर कर रही हूँ, ना ही मैं इसे आपको खाने की सलाह दे रही हूँ। मैं बिल्कुल भी आपको इस बात के लिए इनकरेज नहीं करूंगी कि आप तंबाकू को अपने घर में ला कर रखिए। मैं यहाँ पर तंबाकू से एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिससे हमारे घर से चूहे पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। इससे पहले भी मैंने आपके साथ बहुत सारे चूहे भगाने के रेमेडीज शेयर करी हैं। ये रेमेडीज भी उनमें से एक है। यहाँ पर आपको लेना है तंबाकू का पैकेट। आपको ये तंबाकू का पैकेट मार्केट में मिल जाएगा। इसको आपको लेकर आना है। ध्यान रखें कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, घर में भी किसी को खाने को ना मिले ऐसे इसको रखिएगा। यहाँ पर ये पैकेट मैं भी लेकर आई हूँ सिर्फ और सिर्फ दवाई बनाने के लिए। यहाँ पर इसके साथ ही साथ जो दूसरी चीज हम यूज करने वाले हैं वो है नेफ्थलीन बॉल्स। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि फिनाइल की गोली और नेफ्थलीन बॉल्स क्या होते हैं। ये वही चीज है जिसे हम अपने अलमारी में कपड़ों में डालते हैं, अपने बेड बॉक्स में वूलन कपड़ों के साथ डालते हैं, जिससे कपड़ों में कीड़े नहीं लगते, साथ ही कपड़ों से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आती है। तो नेफ्थलीन बॉल्स या फिर फिनाइल की गोली एक ही चीज होती है। कपूर की गोली अलग होती है, ये चीज अलग होती है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ एक गोली आपको लेनी है। एक गोली लेनी है और गोली को अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फोड़कर पाउडर बना लेते हैं। हल्का सा दरदरा नुमा पाउडर बने जिससे कि इसकी महक बहुत अच्छी सी स्प्रेड होती है। और जिस इमामदस्ते में आप इसको कूट रहे हो उस बात का खास ध्यान रखिए कि इसको कूटने के बाद आपको इस बर्तन को अच्छे से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे कूट कर रख दिया है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, जो तंबाकू है वो थोड़े से अमाउंट में, लगभग 1 चम्मच आप कह सकते हैं, मैं इस फिनाइल की गोली के साथ मिक्स करूंगी। तो यहाँ पर इस इमामदस्ते में मैंने दोनों चीजों को मिलाकर रख लिया है। अब इसके बाद से हमें चाहिए होगा कोई सा भी टिश्यू पेपर। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप एकदम पुराना जो मलमल का सूती कपड़ा होता है जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, वैसा कोई कपड़ा भी ले सकते हैं। अभी मेरे पास ये टिश्यू पेपर था तो मैं इसका यूज कर रही हूँ। टिश्यू पेपर पर हम अपनी दोनों चीजों को डाल देते हैं। अब ये जो इमामदस्ता है इसको मैं सबसे पहले अच्छे से वॉश करके रखूंगी, क्योंकि अगर गलती से किसी ने भी मसाला वगैरह कूट लिया तो ये थोड़ा पॉइजनस हो सकता है। अब यहाँ पर टिश्यू पेपर में हमने ले ली है ये दोनों चीजें। इन दोनों चीजों की जो महक होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। इन दोनों की महक से क्या होता है, चूहे बहुत ही परेशान होते हैं और दूर भागते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी एक चीज की कमी है जो हम यूज करने वाले हैं। तो इसी टिश्यू पेपर में मैं ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आपको वो इस्तेमाल करना है जिसमें महक तेज हो और जिसमें स्वाद भी जो है काफी ज्यादा तीखा वाला हो। तो 1 चम्मच के समथिंग यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर लिया है। तीनों चीजों को आप इसी पोटली में ले दीजिए। टिश्यू पेपर में लेंगे, हल्के हाथों से करेंगे जिससे पेपर फटने ना पाए। इसकी एक पोटली नुमा शेप बना दीजिए और उसके बाद से आपके पास रबड़ बैंड होता है वो आप ले सकते हैं, या फिर किसी भी डोरी या धागे से इस पोटली को बांध सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ रबड़ बैंड और हल्के हल्के हाथों से 2-3 गांठ लगा दूंगी। अब आपको करना ये है कि घर में जहां पर भी चूहे आते हैं ऐसी पोटली बनाकर आपको उस जगहों पर रखनी है। मेरे घर में अक्सर फ्रिज के बगल में आकर चूहे बहुत ज्यादा बैठते हैं। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है इनकी स्मेल से और मुझे बहुत बुरा भी लगता है। तो फ्रिज के जो बगल वाला जस्ट छोटा सा पार्ट है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। इस जगह पे चूहे बहुत बैठते हैं। अभी तो घर में चूहे नहीं है, लेकिन फिर भी चूहे ना आए इसके प्रिकॉशन के लिए मैं इस तरह की पोटली बनाकर पहले ही रख देती हूँ। या फिर नालियों के आसपास चूहे आते हैं, घर के किसी भी रूम में चूहे आकर बैठते हैं, हर उस जगह पर आप पोटली बनाकर रख सकते हैं।
अगर आपकी गाड़ी में चूहे आते हैं तो भी आप इसकी पोटली बनाकर रख सकते हैं। ये देखिए पोटली को हमने हटा दिया है, मतलब रख दिया है। अब यहाँ पर चूहे के आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार इस टिप को जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा और चूहे भी आपकी इस पोटली से दूर भागेंगे। नेक्स्ट जो टिप मैं बता रही हूँ वो है दोस्तों घर से मक्खी, मच्छर, चींटी, कॉकरोच या फिर इस तरह की किसी भी तरह के इंसेक्ट को भगाने को लेकर। यहाँ पर हम किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि किसी जीव की हत्या हो। बस हाँ, अपनी महक को इतनी तेज रखेंगे जिससे कीट जो है दूर भागते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 4 से 5 कपूर की गोलियां। ये वही गोलियां हैं जो हमारे पूजा घर में काम आती हैं। 4-5 कपूर की गोलियों को लेकर इमाम दस्ते में कूट कर उसका पाउडर बना लीजिए। अब यहाँ पर मैंने 1 गिलास के लगभग पानी को गर्म होने रख दिया है। पानी में जब हल्का सा उबाल आएगा, बस इतना ही, तो हमें गैस को बंद कर देना है। वैसे भी आजकल गर्मियों के दिन है, पानी फटाफट से गर्म हो जाता है। इस पानी को रख लीजिए। अब इस पानी में कुछ चीजें हम ऐड करेंगे। सबसे पहले जो चीज इस पानी में मैं ऐड करूंगी वो है कपूर का पाउडर, जो मैंने पहले ही यहाँ पर कूट कर रखा हुआ था। अगर आपके पास देशी कपूर है तो आप उसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, क्योंकि देशी कपूर की जो गंध होती है उससे जो है कीड़े मकोड़े बहुत दूर भागते हैं। यहाँ पर दूसरी चीज मैं ले रही हूँ वो है नमक की डली। नॉर्मल आयोडीन नमक है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास सीधा नमक की डली थी, मैंने वो डाल दी है और वो फटाफट से घुल गई है। तीसरी चीज है दोस्तों खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। 1 चम्मच भर के ले लीजिए खाने का सोडा। ये सोडा जो है इसकी महक से मतलब घर में कहीं पर भी सीलन है, सीलन की वजह से मक्खी मच्छर लग रहे हैं, उनको ये दूर करता है। कपूर की महक से मक्खी मच्छर दूर भागते हैं। इसके बाद जो चीज हम लेंगे वो है विनेगर, व्हाइट विनेगर, जिसको हम क्लीनिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सोडा लिया है तो इसके साथ हम 5 चम्मच विनेगर का इस्तेमाल करेंगे। विनेगर डालते ही पानी में आता है रिएक्शन और उसके बाद से आप देखेंगे कि जो हमारा कपूर का पाउडर भी है वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से घुल जाता है। पानी मैंने इसीलिए गर्म किया था जिससे हमारे कपूर की जो गोलियां हैं वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो सकें। अब इन सारी चीजों को मिला लीजिए। लेकिन अभी यहाँ पर काम पूरा नहीं हुआ है, एक और चीज रह गई है जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो आपको बीमारियों से भी बचाती है, वो है डिटॉल। मेरे पास पुरानी डब्बी थी तो मैं यहाँ पर पुरानी डिटॉल का 1 चम्मच ले रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं। अब इसके मिलाकर आपको 2-4 मिनट या 5 मिनट इस सॉल्यूशन को छोड़ दीजिए जिससे पानी हल्का सा ठंडा हो जाए। इतनी ही देर में आप देखेंगे कि जो कपूर का पाउडर है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाता है। डेटॉल जो है डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। अगर इसकी खुशबू मक्खियों तक आती है, चींटियों तक आती है, तो आप देखेंगे कि उनसे कितना ज्यादा दूर भागते हैं। तो डेटॉल बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेमेडी में। देखिए 10 मिनट के बाद पानी हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से ठंडा हो चुका है। अब आप इसको कोई स्प्रे बॉटल ले लीजिए और इसमें फिल कर लीजिए। अब आपको इस पानी को छानने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। जो कपूर की हल्की फुल्की डलियां आपको दिख रही हैं वो भी मिक्स हो जाती हैं बाद में। तो थोड़ा मैंने बॉटल में भरा, बाकी जो बचा है उससे हम अपने पोछे में डाल सकते हैं। जब भी आप मॉर्निंग का पहला पोछा लगाइए घर में तो इस पानी को डालकर इस्तेमाल करिए। इस पानी से का जो है ये सोल्यूशन जो हमने बनाया है, 2 से 3 ढक्कन आप 1 बाल्टी पोछे वाले पानी में डालकर पोछा लगा सकते हैं। ये स्प्रे बॉटल में भरने के बाद ये इतना इफेक्टिव है, इसे आप अपने कमरों में, किचन में या फिर घर के किसी भी हिस्से में छिड़क सकते हैं जहां पर कॉकरोच वगैरह बहुत आते हैं। गैस के नीचे कॉकरोच आते हैं, खिड़कियों के पास जैसे चींटियां आती हैं। मैं यहाँ पर अक्सर फ्रूट और सब्जी के छिलके रखती हूँ तो मुझे हमेशा यहाँ पर चींटियां दिखती हैं। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से स्प्रे कर देती हूँ। और आप फलों के छिलके के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी फेंकने का टाइम नहीं है, आपको इसे रखना है, तो आप इसे बहुत अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं जिससे एक्स्ट्रा जो चींटी है या फिर जो मक्खियां लगती हैं वो नहीं लगेंगी। शाम के टाइम घर में स्प्रे करिए, मच्छर नहीं आएंगे। रात में आप अपने किचन में स्प्रे करके सो जाइए, कॉकरोच नहीं मिलेंगे। मतलब हर तरह से बहुत ही इफेक्टिव ये जो रेमेडी है मैंने बताई है दोस्तों। पोछा लगाने में इसका इस्तेमाल आप ऐसे भी कर सकते हैं। किचन की स्लैब को साफ करते समय जब लास्ट आप किचन की क्लीनिंग करते हैं तो उस टाइम ऐसे पानी गिरा लीजिए और कपड़े से अच्छे से इसको फैला दीजिए, मतलब अच्छे से पोंछ दीजिए। इसके बाद से आपको नॉर्मल वाटर की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपके किचन की क्लीनिंग में हेल्प करेगा। आपके पूरे घर को, घर वालों को बीमारियों से बचाएगा। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।